समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही तो हो गया रास्ता चेंज करना। रास्ता चेंज करने का मतलब ये नहीं कि ऐसे आ रही फिर इसके बाद नागिन बन गई, ऐसा कुछ नहीं। बात समझ में आ रही? हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड है लाइट चैप्टर के सेकंड फिनोमेना पे, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑलरेडी हम लोगों ने एक जादुई फिनोमेना पढ़ रखा है जिसका नाम था रिफ्लेक्शन। इसमें लाइट क्या हो रही थी? पार्टिकल वाइज आ रही थी, रे वाइज आ रही थी, राइट। और किसी भी सरफेस पर, चाहे वो स्मूथ हो या रफ हो, स्ट्राइक करके सेम मीडियम पे बाउंस बैक हो जा रही थी, राइट। इसी का एक अपोजिट फिनोमेना हमें पढ़ना है। ये भी बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक है और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं, ऐसे गैजेट हैं जिनका हम लोग भरपूर यूज कर रहे हैं, राइट। जरा देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे कि एक्चुअल में ये जो फिनोमेना है ये है क्या, ये किस पे बेस्ड है और एक्चुअल में ये कैसे होता है। आज के सेशन में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्या ये कुछ रूल्स फॉलो करता है, कुछ लॉज वगैरह होते हैं। ऑलरेडी आपने, हो सकता है आपने सुन रखा हो, तो सरप्राइज वाली कोई बात नहीं है इसमें। फिलहाल तो हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन क्या है। देखो, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जैसे लाइट ना जब किसी एक मीडियम से, अब ये मीडियम क्या होते हैं? देखो, मीडियम ना एक तरह से रास्ता होता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो कैसे चलते हो? या तो आप हवा में उड़ते हो प्लेन से, या तो आप नाव में तैरते हो वाटर में, राइट। तो नाव किस में तैर रही है? वाटर में। या जब चलते हो तो जमीन में चलते हो। मतलब आपको चलने के लिए हमारे पास एक क्या है? रास्ता है, मीडियम है, दैट इज अ टाइप ऑफ मीडियम। तो लाइट भी जब ट्रैवल कर रही होती है ना, तो वो भी मीडियम्स में ट्रैवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एयर में है ना, लाइट अभी जो वैक्यूम में ट्रेवल करके आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है, मीडियम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है? आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो लाइट है ना, वो जब ट्रैवल करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, बात समझ में आ रही ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए रोड चाहिए, लाइट को ट्रैवल करने के लिए एयर चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, फॉर एग्जांपल जैसे एक एयर हो गया मीडियम, और लाइट मान लो एयर से एंटर कर रही है समुद्र में, वाटर में, राइट ना। एयर से आई, एयर से आकर के ये मान लो हमारे पास सी बीच और यहां सीधे समुद्र में गई। ओके, तो ये देखो, एक मीडियम हो गया हमारे पास एयर, दूसरा मीडियम हो गया ये वाटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपना चलने का रास्ता चेंज कर देती है। अरे वाह, कितना प्यारा फिनोमेना है। रास्ता कैसे चेंज करती? क्या इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ है, या अपने मन से कोई ताकत है, कोई ऐसा फोर्स है जो इसका रास्ता खींच लेता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा एक्चुअल में ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से होता है। ऑलरेडी आपने डेंसिटी पढ़ रखी है क्या? मास अपॉन में वॉल्यूम। लेकिन मैं उस डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी की। फिलहाल मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं। कैसे? मान लो कि हमारे पास कोई एक मीडियम है, ठीक है? ये मीडियम यहां से हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2, ठीक है? अब लाइट अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो अपना रास्ता चेंज करेगी। भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपको ये पता है कि नॉर्मल लाइन तो होनी है ना। नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, कहीं पर भी हो सकती है, यहां पे हो सकती है, यहां पे हो सकती है, यहां पे हो सकती है। तो एक नॉर्मल हमने लेट किया, यहां पर भी। तो या तो लाइट क्या करेगी? ये तो लाइट अपना रास्ता चेंज करके इधर जाएगी, या तो अपना ये जो लाइट है ना, ये रास्ता या तो अपना चेंज करके कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही तो हो गया रास्ता चेंज करना। रास्ता चेंज करने का मतलब ये नहीं कि ऐसे आ रही है फिर इसके बाद नागिन बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो दिस फिनोमेना इन विच द लाइट चेंज देयर पाथ, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो कैसे डिफाइन करोगे आप? तो आप डिफाइन करोगे बहुत ही जेंटल लैंग्वेज में। इट्स अ रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना इन विच व्हेन लाइट enters one medium to the another medium, it change its path। बात समझ में आई? अब कैसे चेंज करती है, क्यों चेंज करती है, इसके बारे में डिस्कशन हमें करना है। लेकिन इसके पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसकी वजह से हम रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। जरा देखो, कुछ आपको एग्जांपल दिख रहे हैं क्या? देखो, ये लड़की की आंख देखो कितनी बड़ी दिख रही है। यहाँ पे बड़ी बड़ी दिख रही है, दिख रही? क्या इतनी बड़ी आंख होती है क्या किसी की? देखो यहां पर देखो, ये जो वॉल पेंट है वो ऐसा लग रहा है इस ग्लास में कि बहुत पास में ग्लास में पेंट कर दिया गया हो, राइट। और देखो, ये एक हमारे पास स्पून है, यहां से ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेक हो गया हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन फिनोमेना के कारण। और देखो यहां पर एक इसकी इमेज भी बन रही है, जरा देखिए, दिख रही कि नहीं दिख रही? ये किसकी वजह से हो रहा है? ये रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है।
ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, इधर देखो, आपने ये तो थंबनेल में ही देखा होगा कि जो हमारा पेन या पेंसिल किसी अगर लिक्विड में या किसी भी एक मीडियम में जो कि एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस है उसमें डिप करते हैं तो क्या हो जाता है, ये थोड़ी सी बेंड हुई दिखाई देती है, ऐसा लग रहा है जैसे बीच से ब्रेक हो गई है। ये आपने कई बार देखा भी होगा, आप घर में भी इसको कर सकते हैं, कोई इतना रिस्की तो है नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, राइट? जरा आओ तो इधर जरा देखो, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के पहले हम लोग अभी एक जस्ट मिनट जरा देखो भाई। अब रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ लिया कि रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है जिसमें लाइट अपना क्या करती है, रास्ता चेंज करती है। क्या करती है भाई? रास्ता चेंज करती है। ठीक है, अब कैसे चेंज करती है जरा ये भी समझ लो, है ना, कि रास्ता चेंज कर रही है तो कैसे चेंज कर रही है। देखो भाई, लाइट ना, मान लो ये हमारे पास ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ये ऑप्टिकली कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अब ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर जरा समझ लीजिए। रेयरर का मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा हो, राइट? और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस होगा। तो ये मीडियम क्या कहलाता है आपका, रेयर मीडियम कहलाता है। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या हो गया, मान लीजिए एक मीडियम है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, कम है। कहते नहीं हो कि यार ये बहुत एरिया डेंस है, बहुत भरा भरा है, तो उसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। जैसे रेयर में आ गया हमारे पास एयर, डेंसर में कौन सा आ गया, वाटर। ठीक है, अब अगर मैं वाटर को ग्लास से कंपेयर करूं तो वाटर उसके लिए क्या बन जाएगा, रेयर मीडियम। ग्लास कैसा बन जाएगा, डेंसर मीडियम। जिसे मैं डायमंड को वाटर से कंपेयर करूं तो डायमंड कैसा है, मोर डेंसर देन द वाटर। ठीक है ना, तो डायमंड हमारे लिए कैसा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, जबकि वाटर कैसा हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम कंपेयर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मेरी कुछ ना कुछ बॉडी का शेप है, मान लो मैं मोटा हूं, ठीक है, तो मैं किसी से ज्यादा मोटा होऊंगा और किसी से कम मोटा होऊंगा। तो हो सकता है कोई एक मीडियम किसी दूसरे मीडियम के लिए रेयरर हो लेकिन वो किसी तीसरे मीडियम के लिए कैसा हो, डेंसर हो। बात समझ में आ रही मीडियम की कि नहीं समझ में आ रही? तो अगर मान लो कोई लाइट रे, भाई आपके माइंड में क्वेश्चन तो आया ना कि अगर रिफ्रैक्शन फिनोमेना का मतलब यह हुआ कि लाइट आ रही है और आता आता अपना रास्ता चेंज कर दे रही है, तो जो रास्ता चेंज कर रही है तो सर वो कैसे रास्ता चेंज कर दे रही है, किधर रास्ता चेंज कर रही है? भाई आप बोलो नागिन डांस नहीं कर रही है तो कुछ ना कुछ तो कर रही होगी ना। तो आओ भक्तजनों देखते हैं भाई कैसे रास्ता चेंज करती है। और इसके लिए पहले हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉर्मल लाइन बन गई हमारे पास। ठीक है, नॉर्मल आप लोग पढ़ के आओ तो इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट? चलो भाई, तो ये एक लाइट रे आई हमारे पास रेयर मीडियम से। कहां पे आई, रेयर मीडियम से। और जैसे ही उसको डेंसर मीडियम मिला ना तो क्या हो गई, वो क्या हो गई, बेंट कर गई। किधर बेंट कर गई, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंट कर गई। किधर बेंट कर गई, टूवर्ड्स नॉर्मल, राइट? ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, N1 में लेट कर लेता हूं। तो जो लाइट है ना वो बेंट किधर कर गई, नॉर्मल की तरफ बेंट कर गई। देखो ये एंगल हो गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ आर। क्या दिख रहा है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है? और ऐसा क्यों होता है अभी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मान लो लाइट रे क्या कर रही है, अब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। अब इसके बाद नॉर्मल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रे इसमें क्या कराएंगे, इंसिडेंस कराएंगे। फिर देखेंगे कि इसमें क्या फिनोमेना हो रहा है। तो जैसे ना लाइट रे किधर आ रही है, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। मतलब अब इधर से दूर भागना शुरू कर देगी। इसका मतलब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्की बात समझ में आई? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिकॉल करो कि रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट ना अपना रास्ता चेंज कर देती है जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, चाहे वो रेयरर से डेंसर में करे चाहे डेंसर से रेयरर में करे। मतलब अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में करेगी तो क्या होगा, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड जब डेंसर से रेयरर में करेगी तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। केस नंबर 1 में इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड केस नंबर 2 में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा वैसा क्यों होता है? अब देखो समझो क्या क्यों ऐसा क्यों होता है। मान लो मेरे पास अभी कुछ है नहीं, ठीक है, मान लो एक बॉल है। क्या है, एक बॉल है आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है, उस बॉल को आपको फेंकना है।
तो एक बार आपने स्लोली उस बॉल को फेंक दिया, ठीक है, धीरे करके। तो जब स्लो करके आपने बॉल को फेंका तो बॉल थोड़ी दूर में जाके गिर गई, ठीक है। वेयर एज मैंने उसी बॉल को पूरी ताकत से फेंका, तो अब वो जब गिरेगी तो पहले वाले बॉल गिरने के कंपैरिजन में जो इस बार मैंने स्पीड से फेंका है वो ज्यादा दूर तक जाके गिरेगी। इसका मतलब कि बॉल का बेंड होना ये स्पीड ऑफ बॉल पे डिपेंड कर रहा है। यस और नो? पक्की बात? अच्छा, याद रखना ये बात। ओके, मान लो हमारे पास रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। ओके भाई, ये रेयरर मीडियम है, तो लाइट रे आई, आराम से निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ट्रैफिक नहीं है, कहीं पर रोड में ट्रैफिक नहीं है और आपके हाथ में पापा ने आज स्कूटी दे रखी है, तो आपकी स्पीड भाई साहब 70 to 80 रहती होगी, है ना, एकदम घोस्ट राइडर बन जाते होगे। लेकिन अगर ट्रैफिक है, मान लो अगर क्या है, ट्रैफिक दिया हुआ है, मान लो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक है हमारे लिए, ये क्या है, ट्रैफिक है, ठीक है, इस ट्रैफिक, ये ट्रैफिक है ना, ये ट्रैफिक है। तो ये कैसा था? रेयर मीडियम, ये कैसा है? डेंसर मीडियम। देखो, जरा फटाफट देखो, ये मैंने इसको जस्ट अ सेकंड, ठीक है, अब मान लो ये ट्रैफिक है और ट्रैफिक से आपको निकलना है। अब आ गया ट्रैफिक, तो भीड़ भाड़ की जगह में अब आप क्या करोगे? अपनी स्पीड को क्या करोगे? स्लो करोगे ना। आप किसी भी तरह से निकलना है, बच बचा के भाई साहब करके, बेटा बेटा चोरी करके ना, तो निकल गए भाई। तो देखो, ये कहीं ना कहीं बेंडिंग ऑफ लाइट इसके ऑप्टिकली रेयरर होने और ऑप्टिकली डेंसर होने पे डिपेंड करती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट gets slow down when it enters in denser medium, when it enters in denser medium। ठीक है, समझ जाना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? डेंसर मीडियम है। अब कैसे आप बता सकते हो कि ये मीडियम जो वाटर है वो डेंसर है, या ग्लास है वो डेंसर है, या इनके कंपैरिजन में कौन डेंसर है कौन रेयरर है? तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। बात समझ में आ रही है? तो इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि रिफ्रैक्शन फेनोमेना का कॉज क्या है। तो मेन कॉज है स्पीड ऑफ लाइट का क्या होना? स्लो डाउन होना व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, जस्ट लाइक वी एंटर इन द ट्रैफिक फ्रॉम द खुली रोड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? विदाउट ट्रैफिक रोड, ये समझ लीजिए। अच्छा भाई, तो फिर अगर डेंसर से रेयरर में जाती है, अगर मान लो आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में साइकिल चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, तो बड़े आधे घंटे में तुमने 1 किलोमीटर का जाम कवर किया। अब इसके बाद भाई साहब आपको रास्ता मिल गई खुली, तो आप ठहरे कनपुरिया, आप तो उड़ा दोगे 80-90 में। क्यों? अब रास्ता खुली ना, जल्दी से घर पहुंचना है, अभी तक नहीं लेट हो रही थी, लेकिन जैसे ट्रैफिक खुला आप तुरंत अपनी स्पीड वापस से पकड़ लेंगे, है ना। कुछ इसके साथ ऐसा भी, ये भी इसी तरह हो रहा है कि मान लो इधर देखो ध्यान से, ये है हमारे पास डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम और ये फिर रेयरर मीडियम। लाइट आई, अब आपको ट्रैफिक मिल गया, तो लाइट की स्पीड धीमी हो गई, तो बेंड कर गई, और लाइट की ट्रैफिक खत्म हो गया, तो वापस से उसने अपनी वही सेम स्पीड एक्वायर करने की कोशिश करी जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा था। तो देखो ना लाइट कैसा, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, मैंने अभी रैंडमली फिगर ड्रॉ कर दिया है, तो ये कैसा दिख रहा है? क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि देखो ये कुछ इस तरह से फिगर नहीं दिख रहा? जरा ध्यान, इधर देखो ध्यान से, ये देखो ऐसा फिगर नहीं दिख रहा, ये कुछ इस तरह से फिगर दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो क्या है ये? एक तरह से क्या है भैया? ये एक तरह से रिफ्रैक्शन फिनोमेना ही तो है। देखो ना, ये देखो, ये मान लो हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास n1, क्या हो गया? n1 हो गया नॉर्मल 1, ये हो गया नॉर्मल 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसी को एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फिर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं व्हाट आर द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। होपफुली आपको समझ में तो आ गया हो, क्लियर है? अच्छा तो क्या एंगल्स में कुछ डिपेंड करता है? क्या रिफ्रैक्शन मीडियम पे डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ओके। एंगल्स पे कैसे डिपेंड करता है? मीडियम के अकॉर्डिंग, राइट ना। चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है, और इसके पहले पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जरा समझो क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो आता है स्नेल्स लॉ, एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है। उन्होंने क्या बोला
कि मान लो लाइट रे क्या कर रही है, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, ये हमारे पास रेयरर मीडियम है, ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। और लाइट रे रेयरर से कहां एंटर कर रही है, डेंसर में कर रही है, तो बेंट हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, मान लो बेंट हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो इनके कहने का मतलब ये था कि ये एंगल आई और इस एंगल आर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अरे वाह, इसका कहने का मतलब ये था कि साइन एंगल आई अपॉन में साइन एंगल आर ऑलवेज एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे। कौन सी वैल्यू देंगे, कांस्टेंट वैल्यू देंगे। अच्छा, तो कैसे हम इसको सेटिस्फाई करें, कैसे हम रूल को ये समझें कि हाँ ये एक फिक्स एंगल देंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस करिए। लेकिन इनके कहने का मतलब क्या है, पहला रूल क्या कहता है, कहता है कि साइन एंगल ऑफ आई साइन एंगल ऑफ आर ऑलवेज गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू। अब कैसे इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करके रुकना पड़ेगा मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम इसमें डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ओके, तो पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया, कहते हैं कि इस एंगल और इस एंगल का जो रेशियो होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अब ध्यान दीजिए, कांस्टेंट का वैल्यू मान लो कि ये है 60 और ये है हमारे पास 30, ठीक है। तो इनकी जो रेशियो आएगा कुछ एक फिक्स पॉइंट आएगा, मान लो हमारे पास ए आ गया इन दोनों का रेशियो, ठीक है। साइन 60 और साइन 30 का जो रेशियो आएगा कितना आ गया, ए आ गया। तो किसके लिए आएगा, ये जिस कलर की रे होगी, ये जो रे का कलर होगा इस पर्टिकुलर कलर के लिए आएगा। क्योंकि अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हाउ डज वेवलेंथ चेंजेस व्हेन एंटर्स वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, राइट। कलर वाइज वेवलेंथ चेंज होती है, ओके। फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, लेकिन कलर वाइज वेवलेंथ, मान लो ये व्हाइट लाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रेशियो आएगा वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। अब मान लो हमने क्या कलर खेलना शुरू कर दिया, होली मचा दी, कभी रेड कलर की डाल दी, कभी वॉयलेट डाल दी, कभी इंडिगो, कभी ग्रीन, कभी पिंक, है ना, शेड खेलने लगे, रेड में हल्का, रेड में ज्यादा, ब्लैक, लाइट ब्लैक, तो खैर छोड़ो बात। तो क्या है, तो फिर क्या है, एंगल में इनके चेंजमेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, इस वजह से कांस्टेंट चेंज होगा, लेकिन वो उस पर्टिकुलर कलर के लिए सेम रहेगा। ये है स्नेल्स लॉ। अच्छा, दूसरा क्या है, बड़ा लॉजिकल सा दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, क्या बताया कि जो एंगल ऑफ, जो रे ऑफ इंसिडेंस है प्लस नॉर्मल और प्लस रिफ्रैक्टेड रे मीट एट सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन, जिस प्लेन से लाइट एंटर कर रही है ना दूसरे मीडियम में, उसी प्लेन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी रे ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड मीट करेंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड मीट एट सेम पॉइंट। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बोलो यस सर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। जब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, तो रिकैप करेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्लास होने वाली है, मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते, मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।